question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस विषय पर बातचीत करने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और अपने जो सुझाव हैं उसको कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। खुद सब्सक्राइब कीजिए ही और आसपास लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो आज बात होगी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की। दोस्तों, हमारे देश में एक जान की कीमत आखिर है क्या? लेकिन यहां जान जाने की दो कैटेगरी में आपके सामने रखता हूं, एक अमीर और दूसरा गरीब। जान की दो कैटेगरी। अब थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जरा सोचिए कि एक जान की कीमत हमारे देश में आखिर है क्या? अमीर पिता के बिगड़ैल टीनएजर बेटा नशे की हालत में एक आम इंसान को कुचल देता है, उसकी मौत हो जाती है। नेता का बेटा एक आम नागरिक को कुचलकर मार सकता है, लेकिन उन गरीब परिवारों की आवाज को उठाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। और ये दोनों वाकया मैं आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूं, उसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों मौतें अमीरों की गाड़ी से हुई है। आए दिन हो रहे ट्रेन हादसे में किसी अमीर नेता, मंत्री, अधिकारी के बेटे की जान जाते हुए आपने शायद ही सुना होगा। बिरले एक दो केस के सिवा आपके सामने ऐसा कुछ नहीं आया होगा। यानी हादसे में जान गंवाता कौन है? मिडिल क्लास के लोग, परिवार के लोग। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें तीन यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की उत्तर प्रदेश से श्रेया यादव, निविन डालविन केरला से और तान्या सोनी तेलंगाना से, इन तीनों की डूबने से मौत हो गई। लेकिन थोड़ा इस विषय पर गौर कीजिएगा कि क्या ये एक एक्सीडेंट था, महज एक एक्सीडेंट था, या फिर लापरवाही के चलते हत्या, यानी मर्डर ड्यू टू नेग्लिजेंस। हादसे को लेकर देश भर में रोष है। छात्र सड़क पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, लगातार उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो देश की राजनीति में भी इसको लेकर बवाल चल रहा है। संसद में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपना रोना धोना भी शुरू कर चुकी है और राजनीति भी अपनी शुरू कर चुकी है। कई लोग तो इस पूरी घटना को राजनीतिक रंग देना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं शुरुआत में ही इस बात को क्लियर कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है और ना ही रोड साइड ड्रेन की सफाई की गई थी और ना ही बेसमेंट में चल रही क्लास को रोका गया था और ना ही किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था वहां पर की गई थी। और नतीजा यह हुआ कि बेसमेंट में पानी भरा और तेजी से पानी भरा और 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ड्रेन की, पावर टसल की बात तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बेचारी साबित होती हुई नजर आ रही है। वो अपने आप को बेचारी साबित कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम करें तो करें क्या साहब, हमने तो आदेश दे दिया था। सरकार के अफसर हमारी बात सुनते ही कहां हैं। आपको यह भी बता दें कि एमसीडी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन सीवर की सफाई ना होने पर आम आदमी पार्टी का रोना भी शुरू से ही रहा है। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूं दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन एंड आई सेंट दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। वहीं आतिशी जी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी बीते दिनों ट्वीट कर सारा दोष बीजेपी पर मढ़ दिया। लेकिन इसको लेकर कुछ भी बोलने से कतराती हुई वो नजर आ रही है। लेकिन इन सभी के परे आइए एक नजर डालते हैं कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे, और हादसे के बाद किसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कौन जिम्मेदार है।
हमारी दिल्ली पुलिस की इस बीच क्या कार्रवाई रही है। सबसे पहले तो हादसा हुआ, जिसके बाद से स्टूडेंट्स अब सड़कों पर हैं और स्टूडेंट्स एमसीडी से खासा नाराज भी हैं। उनका कहना है कि रूल ब्रेक होने की वजह से लगातार सरकार के कानों में यह बात डाली गई थी, एमसीडी तक बात गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ एक बात समझने वाली यह है कि दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर दोष डालते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार दोष डाल रही है एमसीडी पर, उस एमसीडी पर जिसके कई अफसर खुद एलजी साहब अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बात भी जान लीजिए कि जिस पावर टसल और एमसीडी के बीच छात्रों का जीवन फंसा हुआ है, उसी एमसीडी पर 15 साल तक बीजेपी ने राज किया था। तो जरा गौर कीजिए, अगर 15 साल में अगर एक भी बार यह रूल बना दिया जाता कि सफाई होगी, काम किया जाएगा, सफाई लगातार होती रहेगी, अधिकारियों को निर्देश मिले हुए होते, लोगों को अपॉइंट किया गया होता, लगातार काम चलता रहता। लेकिन पहले कांग्रेस के साथ विवाद, फिर आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पावर टसल वाली विवाद, इसी भावना के चलते यह सफाई का काम पूरी तरह से क्या मतलब किया ही नहीं गया। यहां किसी भी राजनीतिक दल को दोष देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट पावर टसल के कारण स्टूडेंट्स अपनी जान गंवाएं, ये कहीं भी जायज नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली सरकार और बीजेपी एलजी की टसल का यह नतीजा है कि दिल्ली के मासूम नागरिक इसकी भरपाई क्यों करें। बहरहाल हादसे के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और यहां तक कि स्टूडेंट्स ने इस बात को भी कहा कि एमसीडी के सीनियर अफसर को इस बात का पता था कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के राव आईएएस के बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई। तो विरोध के बाद हमारी दिल्ली पुलिस अब नींद से जाग चुकी है और उसने गिरफ्तारी करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स के सामने आयरन गेट्स लगा दिए गए हैं और इन आयरन गेट्स में प्लास्टिक की शीट्स लगाई गई है, जिससे पानी अंदर ना आ सके। सड़क पर पानी भरे तो भरे, लेकिन इसका कोई असर उनके कोचिंग में आता हुआ ना दिखे। लेकिन उसी दिन एक एसयूवी वाला वहां से गुजरा और वहां पानी में हलचल हुई और हलचल इतनी तेज कि गेट उसे सह नहीं पाया और गेट कोलैप्स कर गया और सड़क का पानी अंदर घुस गया और बेसमेंट में वो पानी चला गया। अब इसके बाद हमारी दिल्ली पुलिस की कॉमेडी देखिए, क्या कॉमेडी करती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस को इस मामले में अपनी प्रेजेंस तो दिखानी ही है और उन्होंने उस एक्सयूवी वाले को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गलती यह थी कि वो सड़क पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसको यह तक नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं और उसके गाड़ी चलाने से यह सब हो जाएगा। ट्रेजिक कॉमेडी देख लीजिए आप। सड़क पर पानी भरता है, ड्रेनेज सिस्टम फेलियर, सरकार की नाकामी है और जेल में किसको जाना पड़ता है? बेचारे एक्सयूवी वाले को, जिसका इस लचर सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं था। जिन अधिकारियों को इससे लेना देना है या लेना देना होता है, वो अपने घरों में बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रही हैं और नए हादसे का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि पुलिस ने राव आईएएस के ओनर, कोऑर्डिनेटर और बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उस एक्सयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर भी है कि महज बारिश में गाड़ी चलाने से उद्दंडता के केस में कार चालक को गिरफ्तार कर जेल में कैसे डाल दिया गया? क्या सड़क पर गाड़ी चलाना गुनाह हो गया है? लेकिन इसके बाद देखें कि गिरफ्तारी तो बस एक बहाना है। एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। वहीं स्टूडेंट्स की मांग है कि जो टीचर्स हमें ज्ञान देते थे, जो हमको सही गलत बताते थे और अपनी आवाज बुलंद करने की सीख देते थे,
आज वो इस समय कहां गुम है। इस वक्त पर स्टूडेंट्स को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में सभी लोग लापता नजर क्यों आ रहे हैं, उसके साथ खड़े क्यों नहीं है। इसके उलट देखें तो पूरे देश में चल रहे कोचिंग संस्थानों में मानो सनसनी सी फैल गई है। दिल्ली में दृष्टि आईएएस के कोचिंग सेंटर, उस पर ताला लग गया है, उस पर ताला लटक रहा है। तो वहीं पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर भी अब ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो सोशल मीडिया पर ज्ञानी बनने की एक्टिंग कर रहे थे, आईएएस जैसी कठिन परीक्षा को फिल्मी बनाकर बड़े बड़े सपनों को बच्चों को दिखाकर अपनी पढ़ाई बेच रहे थे, मोटी फीस वसूल रहे थे, वो सभी लोग लापता हैं। और बच्चे अब उन्हें ढूंढ रहे हैं कि सर आकर हमारे साथ तो एक बार, महज एक बार खड़े हो जाइए। लेकिन अब समस्या की रूट्स में जाकर देखें तो समस्या अब जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में बारिश के दिनों में हर साल का यही रोना है, यही साल हर साल होता है। पहले आम आदमी पार्टी इसी चीज को लेकर रोती थी कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, कोई पावर नहीं है। और अब एमसीडी के पास पावर आ गई तो एलजी और अधिकारियों को लेकर रोना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। लेकिन इस हादसे की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी की बनती है। तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो अंतरकलह है, जो पावर टसल है, जो भी हो, इसको साइड करके देश के भले के लिए सोचने की अब दोनों लोगों को खास जरूरत है। दिल्ली के लोगों की और दिल्ली की भलाई के लिए दोनों को एक मेज पर साथ में आने की सख्त जरूरत है। नहीं तो हर साल ना जाने कितने ऐसे हादसे होते रहेंगे और इस दौरान इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा और बस आरोप प्रत्यारोप से ही काम चलता रहेगा। इस हादसे का गुनहगार कौन है, इसके पीछे जो भी है, उन दोषियों को सजा आखिरकार कब मिलेगी? क्या एक्सयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार करना सही था? क्या दिल्ली में जो पावर टसल, इसकी जो लड़ाई है, उसको दिल्ली की जनता बीते कई सालों से झेल रही है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना जरूरी हो गया है? इन सभी विषयों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि सफाई से ही स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।